अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम अ, सीखेंगे कि किस तरीके से क्या है लोकेशन पूछी जाती है किसी से कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है? उसके बारे में। तो जैसे अगर किसी से कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव? है ना? इसका सवाल करेंगे हम। तो या ऐसे भी कर सकते हैं, वेयर आर यू लिविंग? ठीक है? ये भी पूछना सही होगा। और जवाब में कैसे देंगे, आई लिव इन लखनऊ या आई एम लिविंग इन इंदिरा नगर। ठीक है, इसका जवाब ये होगा, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन डैश डैश डैश। वेयर इज योर रेसिडेंस? है ना, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसका जवाब में आप बताएं, आई एम रिसाइडिंग इन बांदा हो गया। या अगर किसी गांव में है, आप किस गांव के हैं उसको पूछने के लिए आपको कैसे कहना पड़ेगा, वेयर आर यू फ्रॉम? ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम। या वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आते हैं या आप कहाँ रहते हैं, है ना, आप कहाँ से हैं या आप कहाँ से आते हैं। या वेयर इज़ योर होम टाउन? आपका होम टाउन, आपका घर कहाँ है, इस तरीके से भी। या वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस? है ना, नेटिव मतलब कहाँ के आप रहने वाले हैं। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो कहेंगे, आई एम फ्रॉम कानपुर। है ना, आई एम फ्रॉम कानपुर। या आई कम फ्रॉम कानपुर। है ना, या आई एम फ्रॉम बिहार, आई कम फ्रॉम बिहार, माई नेटिव टाउन बिहार है, माई होम टाउन इज़, अभी तो यहाँ पे कानपुर है तो मैं कानपुर बता रहा हूँ। आई बिलोंग्स टू कानपुर। है ना, बिलोंग्स आ जाएगा यहाँ पर, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। इस तरीके से हम जहाँ रहते हैं उसे सूचित करने के लिए इंग्लिश में इन, एट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इन शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ वाक्यों में, जैसे वेयर डू यू लिव? किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो आपको जवाब देना, आई लिव एट, क्या है, मवई नगर इन बांदा। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ? बांदा में रहता हूँ, मवई नगर में। ठीक है, ये स्टेट हो गया। मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है, आई लिव एट अलीगढ़ इन यूपी, इस तरीके से मैं बोलूँगा। ठीक है, आई लिव एट यूपी इन, आई लिव एट अलीगढ़ इन यूपी, यानी छोटे शहर का नाम आएगा, फिर उसके बाद स्टेट का नाम आएगा, इस तरीके से। आई लिव इन बांदा एट मवई, ऐसे भी सही रहेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आई लिव एट डैश, उसका प्लेस का, फिर उसके बाद में स्टेट का, या पहले स्टेट का, उसमें आई लिव एट यूपी इन दिस, इस तरीके से हो गया। आप जहाँ रहते हैं उस जगह और गाँव का नाम कहिए। वह कहाँ रहते हैं पूछने के लिए, वेयर डज़ ही लिव? अगर आप किसी दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं तो आप किस तरीके से पूछें, वेयर डज़ ही लिव या वेयर डू दे लिव? है ना, वे कहाँ रहते हैं। और उसके सवाल में जो है कैसे बताएंगे आप, अगर किसी ने पूछा तो आप बताएंगे, ही लिव्स एट प्रयागराज। है ना, ही लिव्स एट प्रयागराज हो गया। या दे लिव इन एट प्रयागराज भी कह सकते हैं, दे लिव इन एट प्रयागराज। है ना, यानी जहाँ वे रहते हैं उस जगह का नाम और शहर का भाग बोलेंगे। है ना, जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम बताएंगे और शहर का जो भाग है उस जगह का आपको नाम बताना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस के लिए क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, जितना ही पढ़ा हमने, जैसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तो आपको बताना है, या इस तरीके से पूछता है, वेयर आर यू लिविंग? आप कहाँ रह रहे हो? वेयर इज़ योर रेसिडेंस? या आपको बताना, आई लिव इन, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे। आई एम रिसाइडिंग एट, है ना, मैं रह रहा हूँ, इस तरीके से। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं, यानी कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आते हैं। अगर किसी ने पूछा विच इज़ योर नेटिव प्लेस, आप बताना, आई एम फ्रॉम दिस, आई कम फ्रॉम, या आई बिलोंग्स टू। है ना, इस तरह अपने गाँव का नाम बताएंगे। अब इसके बाद क्या है, वेयर डज़ ही लिव? वह कहाँ रहते हैं, किसी दूसरे के बारे में अगर कोई पूछ रहा है। या वेयर डू दे लिव? वह कहाँ रहते हैं? तो आपको बताना, ही लिव्स एट, उस जगह का नाम बताएं जहाँ वो रहते हैं और जिस भाग, मतलब जिसका वो पार्ट है ना, यूपी का पार्ट क्या है, अलीगढ़ हो गया, इस तरीके से। तो कहाँ रहते हैं वो आपको बताना है। तो आपको ये कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये आ जाएगा। इसकी वीडियो में हम अगले सीखेंगे सेंटेंसेस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। अस्सलाम वालेकुम।